नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टीचर सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन कहते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। याद रखेंगे दोस्तों, 12वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं। याद रखेंगे। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द बढ़ाए गए थे। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्य का संघ। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यों का संघ। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 न्यायालय हैं भारत में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को देता है राज्यपाल अपना त्यागपत्र। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों 35 वर्ष की आयु होती है। याद रखें दोस्तों, 35 वर्ष की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है विधानसभा का कार्यकाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है? तो प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? दोस्तों 1976 में। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास। याद रखेंगे दोस्तों, जनता के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का अभिभावक। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? दोस्तों 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड देश से। याद रखेंगे दोस्तों, इंग्लैंड देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्यों को। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है महाभियोग प्रक्रिया। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया भारतीय संविधान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो चौथे भाग में, याद रखें दोस्तों, चौथे भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332 के अंतर्गत। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधान सभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333 में। अनुसूचित जातियों और जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 335 के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 338 में। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 के क्या में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति सभा तथा लोकसभा में मिलकर बनती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 79 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में मिलता है। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई बने हैं 80 वर्ष की आयु में। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला था? डी आइजनहावर थे, जिन्होंने 1959 में बोला था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया था? दूसरा संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1952 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया था? छठा संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1956 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? सातवां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? 10वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1961 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन व दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? 12वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1962 में किया गया था, याद रखेंगे। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी दोस्तों? 1985 से 1989 तक। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.पी. चौहान थे। 9वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1989 से 1995। 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के.पी. साल्वे थे, याद रखेंगे दोस्तों, एन.के.पी. साल्वे। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000 तक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. पंत थे, याद रखेंगे दोस्तों, के.सी. पंत। 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2000 से 2005 तक। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर ए.एम. खुसरो थे, याद रखेंगे दोस्तों, प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2005 से 2010 तक थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2010 से 2015 तक। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता? महाधिवक्ता। याद रखेंगे। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? इकैरी एवं एकीकृत। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। याद रखेंगे दोस्तों, विधान परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से कितनी होती है? 1/3 होती है। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? 40। याद रखेंगे दोस्तों, 40। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। याद रखेंगे दोस्तों, 6 वर्षों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को होता है। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249 के तहत। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। याद रखेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य, जिसमें लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे सकता है। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। याद रखेंगे। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए रह सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, 3 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची के विषय पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है दोस्तों? 552 निर्धारित है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है दोस्तों? 2 सदस्यों से। याद रखेंगे दोस्तों, 2 सदस्यों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधारित है दोस्तों? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।